ये थोड़ा सा मिक्स्ड है क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलस यूज है, 2019 और 2023 में आ चुका है और उससे पहले जेईई मेन में भी आ चुका है, आईटी का क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो और देख रहे हो निमसेट में भी क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 4-4 5-5 बार आए, सेम क्वेश्चन सेम टू सेम। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग जीपी, ये सेंटेंस समझ रहे हो, इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो डिक्रीजिंग हो गई, कॉमन रेशियो 1 से -1 इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल। ये बात थोड़ा सा कैलकुलस में समझोगे, इसकी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए हम मैक्सिमम मिनिमा का यूज करते हैं, उसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ऑफ डिक्रीजिंग एपी इज इक्वल टू इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द इंटरवल एंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स इज एफ प्राइम 0। देखते हैं एक एक करके, पहले तो हम देखते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालते कैसे, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दो इस फंक्शन को, 3x² + 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से कभी 0 आएगा ही नहीं, बिकॉज x² + 1 इज इक्वल टू 0। और ये फंक्शन में देखा था हमने, अगर डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और किस इंटरवल में देखना है, -2 से 3 में, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, -2 से 3 में। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -2 से 3 में बढ़ रहा है, तो उसकी लीस्ट वैल्यू आएगी -2 पे और ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी 3 पे। तो पहली बात क्या करी गई, पहली बात ये बोली गई कि इसकी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां आ रही है, 3 पे, तो हम सीधे F3 निकाल लेते हैं। 3³ + 3 × 3 -9, 3³ क्या 27 आ जाएगा, बोलो 3³ क्या आ जाएगा 27। तो फिर से बोलो, द सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इसका मतलब इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है 27, इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है। एंड डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स किसके होंगे, जीपी के। डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म्स, पहला टर्म क्या होता है जीपी का ए, दूसरा क्या होता है AR, और हम ऐसे ही लिखेंगे बिकॉज ये डिक्रीजिंग जीपी, अगला टर्म घटेगा इससे, इज इक्वल टू F प्राइम 0, जरा यहां 0 रख दो, 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। क्या 1 - R 3/A आ रहा है, याद रख दें 1 - R की जगह 3/A, तो A² क्या 81 आएगा, देखो तो बताओ A क्या आएगा, +-9। हाँ भाई बोलो A क्या आ रहा है, +-9। और अगर A आ गया, हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्लस साइन को पहले। A अगर 9 आ रहा है, 9 रखो जरा A को, तो दिस इज 1/3। R क्या आ जाएगा 2/3। क्या पूछा है हमसे, देखो जरा, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, तो 2/3 इज द आंसर। और -9 भी रख के देख सकते हो तुम लोग, -9 जरा रख के देखना, यहाँ पे 1 - R, मेरा जो 1 से बड़ा आ जाएगा, -9 जब रखोगे तो ये -1/3 आ रहा है, तो R 4/3, जो कि पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट जीपी में, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी में R क्या होना चाहिए, 1 से -1 के बीच में होना चाहिए, हेंस इट्स आंसर इज C।